Hello, medical students. My name is Tejpreet and welcome to our channel Y School Learning. I'm sure आप सभी लोग बहुत एंशियस हैं और बहुत ही सोच रहे हैं कि सर कब तक रिजल्ट आने वाला है ना। तो बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं बच्चों। एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी आंसर की आ जाएगी और शायद 10th अक्टूबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, बट दिस इज प्योरली स्पेकुलेशन, है ना। आज जो हम वीडियो में एक्चुअली हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है जो हम काउंसलिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे बच्चों। फर्स्ट वीडियो मैंने इस सीरीज में डाली थी जिसमें टाइप ऑफ कॉलेजेस आपको बताए थे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में। उसके बाद हमने वीडियो में बच्चों डिस्कस किया था काउंसलिंग्स के बारे में कि किस किस तरह की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड क्या होता है, सेकेंड राउंड क्या होता है, मॉप अप राउंड क्या होता है, उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो है डोमिसाइल। मेडिकल में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें 85% सीट्स उसी स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व्ड रहती हैं जिस स्टेट में वो कॉलेज है ना। तो डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में ही अकोमोडेट होते हैं, राइट। तो अब डोमिसाइल को लेके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर डोमिसाइल प्रूफ कैसे होगा और क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पूरे पैन इंडिया सभी स्टेट्स में या हर स्टेट का डिफरेंट है, और क्या हम मल्टीपल स्टेट्स का डोमिसाइल ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बच्चों जो डोमिसाइल का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आप एक ही स्टेट का डोमिसाइल ले सकते हो, आप मल्टीपल स्टेट्स का नहीं ले सकते। हो सकता है आप मल्टीपल स्टेट से एलिजिबल हो बट आप एक ही स्टेट का डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं। बच्चों को भी एक स्वॉन डिक्लेरेशन देनी पड़ती है एंड पेरेंट्स को एफिडेविट बना के देना पड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कुछ साल पहले, बिकॉज एक बच्चा एक ही स्टेट के डोमिसाइल का बेनिफिट ले सकता है, राइट। तो प्लीज इंश्योर कि आप एक से ज्यादा स्टेट का डोमिसाइल ना ले। प्लीज डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। मैंने लास्ट 3-4 साल में एटलीस्ट 100+ स्टूडेंट्स की एडमिशन कैंसिल होते देखी है, सिर्फ इसीलिए कि एक बच्चे ने मल्टीपल स्टेट्स में डोमिसाइल दे दिया था, ये सोच के कि कौन चेक कर रहा है। तो बिल्कुल चेक होता है बच्चों। जिस बच्चे की MBBS की सीट फंस रही होती है वो पूरी मेरिट लिस्ट जो है वो चेक करते हैं। प्लीज डोंट टेक बेनिफिट फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है। जो ओपन स्टेट्स हैं उनके प्राइवेट कॉलेजेस में आप मल्टीपल स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में डोमिसाइल वाली सीट्स हैं वो आप एक ही स्टेट का बेनिफिट ले सकते हैं। सो प्लीज नोट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या सर जो डोमिसाइल है वो उसका कोई एक ही क्राइटेरिया और सभी स्टेट्स में सेम क्राइटेरिया है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, हर स्टेट का डिफरेंट क्राइटेरिया है। जैसे मैं आपको चंडीगढ़ और पंजाब, दो स्टेट्स के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। चंडीगढ़ में आपका डोमिसाइल एक ही वे में प्रूव हो सकता है अगर आपने +1 एंड +2 दो क्लासेस चंडीगढ़ के किसी स्कूल से की हैं। सो इफ यू हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ और यू हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नियर बाय स्टेट्स, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, कहीं पे भी अगर आप थे, बट अगर आपने +1 +2 चंडीगढ़ से नहीं किया तो आप चंडीगढ़ का डोमिसाइल नहीं ले सकते, और अगर आपने +1 +2 चंडीगढ़ से की है तो आप चंडीगढ़ का डोमिसाइल ले सकते हैं। बट पंजाब में, हरियाणा में और बहुत सारी और स्टेट्स में देयर आर मल्टीपल वेज, है ना। तो जैसे मैं आपको पंजाब का एग्जांपल बताता हूँ। पंजाब ऑलमोस्ट एक्सटेंसिवली सभी कैटेगरीज कवर कर लेता है। अगर आपका बर्थ पंजाब में हुआ कहीं पे भी तो आप एलिजिबल हैं। सो इफ यू वर बोर्न इन पंजाब यू आर एलिजिबल फॉर पंजाब डोमिसाइल। अगर आपने जो है वो 5 साल से ज्यादा की एजुकेशन पंजाब से की है तो आप एलिजिबल हैं। 5 years या उससे ज्यादा की अगर आपने स्कूलिंग पंजाब से की है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 7 year या उससे पुरानी प्रॉपर्टी है पंजाब में आपके पेरेंट्स के नेम पे, तब भी आप एलिजिबल हैं पंजाब के डोमिसाइल के लिए। अगर आपने 11th या 12th की है पंजाब से तब भी आप एलिजिबल हैं पंजाब के डोमिसाइल के लिए। अगर आपके पेरेंट्स पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आइदर पेरेंट, फादर मदर में से कोई भी, इवन इफ दे आर नॉट पोस्टेड इन पंजाब, वो पंजाब से बाहर पोस्टेड है, तब भी आप एलिजिबल हैं पंजाब के डोमिसाइल के लिए। और अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं लेकिन लास्ट 3 years से पंजाब में पोस्टेड हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज और इनकी सबकी वैलिडिटी बराबर है। बहुत बार मेरे को बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो
सुविधा केंद्र से बनवाना है, जो स्कूल वाला है वो पता नहीं एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में एलिजिबल हैं, आप हो सकता है 5 इनमें से 4 या 5 तरह से एलिजिबल हो, आपने कोई भी एक प्रूफ देना है एंड इट इज इक्वली वैलिड। ऐसा नहीं है कि अगर आपने +1 +2 की और उसका प्रूफ है कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपके स्कूल के लेटर हेड पे लिख के दे रहे हैं, तो उसकी वैलिडिटी कम है वर्सेस जो सुविधा केंद्र से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको मिल रहा है कि आपका बर्थ पंजाब का हुआ है या आप कुछ सालों से पंजाब में रहने वाले हैं। सबकी वैलिडिटी बिल्कुल बराबर है, और जो इनके फॉर्मेट्स हैं वो फॉर्मेट्स आ जाएंगे जब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। स्कूल वाला तो 1 या 2 दिन में ही बन जाता है, और अगर आपको पिछले साल के फॉर्मेट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल शेयर द प्रीवियस ईयर फॉर्मेट्स। मोस्टली वो फॉर्मेट चेंज नहीं होते हैं और सुविधा के अंदर उसी फॉर्मेट में आपको बना के दे देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये ना सोचें कि एक तरह का नहीं बन रहा तो हम एलिजिबल नहीं है। आप एलिजिबल हैं, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आप बना लेते हैं तो आपकी सीट वैलिड है, आपका मेरिट लिस्ट में बच्चों नाम आने ही वाला है। ध्यान रखने वाली बात है कि हमें मल्टीपल स्टेट्स का बेनिफिट नहीं लेना है, और सभी स्टेट्स का सेम मेथड नहीं रहता है। हर स्टेट अपना अपना डिफाइन करती है कि हमने डोमिसाइल किस बेसिस पे देना है। तो आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, आपने उसका जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसको डेफिनेटली एक बार देख लेना है, सो दैट आपको कंफर्म हो जाए कि आप उस स्टेट के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और आपने कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। राइट, आई होप आपको डोमिसाइल वाली जो क्वेरी है वो डेफिनेटली क्लियर होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में अब स्टार्ट करेंगे बच्चों ओपन स्टेट्स को डिस्कस करना। एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जिसमें ओपन स्टेट्स एंड क्लोज स्टेट को डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं, और उसके बाद हम एक एक करके सभी ओपन स्टेट्स को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लग रही है तो प्लीज लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट वी नो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है, एंड वी विल कीप शेयरिंग मोर इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू। राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।